भी होता है। कुछ ऐसे केसेस मेरे पास आए थे, हमारी जो काउंसलिंग सेंटर है, रूमा हैप्पी माइंड काउंसलिंग सेंटर, गांधी हॉस्पिटल, तो बॉयज के साथ भी हो सकता है। एक बच्चा था, अचानक से वो सहमा सहमा रहने लगा, वो बोलना बंद कर दिया गया। फिर घर वाले बहुत परेशान हुए, फिर बोले कि जाओ काउंसलर को दिखाओ, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्या दिक्कत है। तो उस बच्चे के साथ बड़े बच्चे ने गलत किया। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपका बच्चा अपने लेवल के बच्चों के साथ रहे, क्या करता है, कैसे रहता, उसकी आप खबर रखें। दूसरी चीज, लड़कियों के लिए, बच्चियां बड़ी हो रही हैं तो अक्सर माओ को चिंता रहती है कि कहीं गलत, कहीं गलत। तो कहीं गलत ही क्यों, नेगेटिव क्यों हम सोचें, जो चीज होना ही नहीं हम अच्छा ही सोचें। अक्सर होता है कि हम लाइफ में कुछ भी करने जाते, चाहे बच्चों का हो या अपना हो या ड्रीम हो, तो करने से पहले हमें कहीं ना कहीं फियर होता कि पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से पूरा होगा, कैसे होगा। तो जो चीजें ना है उसको सोचना ही नहीं है, बस होगा। यस, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। और हमें भगवान ने इसीलिए पैदा किया। और शायद ये कोरिलेट करते हैं हम इस स्कूल से कि किसी भी स्कूल में आर्चरी नहीं है और क्या नाम, निशानेबाजी नहीं, यहाँ पर है क्योंकि सोचा गया, कल्पना की गई। दो चीजें जिंदगी में हो सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें जिंदगी में हो सकती हैं। एक हमारे दिमाग में होती है, एक जमीन पर होती है। जितने भी इन्वेंशन हुए हैं सबसे पहले दिमाग में हुए हैं। जब बिजली का बल्ब बना तो एडिसन ने क्या किया था, बिजली का बल्ब दिमाग में बनाया, फिर बाद में उसको प्रैक्टिकल किया। तो अगर आप यहाँ कर लेते हैं, सपोज दैट नींबू खट्टा है, सोच के पानी आ जाता, मेरे तो पानी आ गया हाँ, तो जब वो हो सकता है तो और पैसा भी नहीं आड़े आएगा। अगर किसी को लगता है कि हाँ हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हमारा बच्चा ये नहीं बन सकता, हमारा बच्चा वो नहीं, आपका बच्चा सब बन। आप सपने तो देखो, शायद एपीजे कलाम ने इसीलिए कहा था सपने हमेशा बड़े देखो, खुली आंख से देखो, तभी आपके सपने सच होंगे। ऐसा नहीं कि फाड़ फाड़ के देखो, मतलब खुली आंख का मतलब है कि सोचो, उसको जियो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरह रहो, टीचर बनना है तो टीचर की तरह चलो, आईएएस बनना है तो आईएएस की तरह चलो, हमारे मैडम की तरह अधिकारी बनना है तो उसकी तरह रहो। फिर एक दिन आप बन जाते हो। कोई बच्चा किसी को नहीं बनाता है, आप अपने फ्यूचर के खुद डायरेक्टर हैं। आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर, आपको खुद नहीं पता। जैसा कि हनुमान जी को हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि आपके अंदर बहुत ताकत है। और शायद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंटरनेशनल कल है भी, तो थोड़ा सा मैं बता के जाऊंगी कि हनुमान चालीसा सोने से पहले पढ़ने से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और भी कम्युनिटी की बात करें तो सूरह मुजम्मिल पढ़ने से हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है, मानसिक स्वास्थ्य। तो इन चीजों को आप पढ़ें, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, एजुकेशन है बट तहजीब अदब की कमी है, मोरलिटी की कमी। वो संस्कार खो गया जो दादा के माध्यम से मिलता था, दादी के माध्यम से, नानी के माध्यम से। तो उसकी जरूरत है। खुद आप कनेक्ट होइए, बच्चों को भी बिठाइए, वो वाइब्रेशन पूरे घर में जाएगी। दूसरी बात, आपके बच्चे, आप आते हो जाते हो बाहर, तो जब नहाए ना, तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें। जितने भी टॉक्सिक है, निगेटिविटी है, वो सारी चीजें हट जाएंगी। एंड द लास्ट, अब क्योंकि और भी प्रोग्राम्स लगे, मुझे जाना है। धीरे धीरे हम मरने लगते हैं जब करते नहीं कोई सफर, पढ़ते नहीं कोई किताब, तब हम धीरे धीरे मरने लगते हैं। इस पोएम पर नोबेल प्राइज मिला था। सो इट इज पोएम थी इंग्लिश में, बट मैं उसका हिंदी वर्जन हर अपने स्पीच में मैं बोलती हूँ। धीरे धीरे आप मरने लगते हैं जब आप नहीं बदलते अपनी आदतों को, चलते हैं डेली एक ही रास्ते पर, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप नहीं बात करते उनसे जो है अजनबी अनजान। अक्सर होता है ना कि लोग जाते, क्यों हम बोले, हम तो फोन सरकाएंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, इनके सेंसेशन से। तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। और नहीं पहनते अलग अलग रंग के कपड़े, लाल, हरे, नीले, पीले, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। और अपने सपने का नहीं पीछा करते। रिसर्च ने भी प्रूव करा है, चाहे वो कैंसर हो, खतरनाक से बीमारी, वो ठीक हुई है। अगर आपके अंदर सपने जिंदा है, नहीं तुमको पालिए सपनों को, तो आपको कोई बीमारी भी नहीं मार सकती, आप फिर से खड़े हो सकते हो। धन्यवाद।